मैं आप सभी के चरणों में मस्तक रख प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा मेरे मुख से कुछ और ना निकले। आइए हम लोग पहले मंगलाचरण, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा में प्रवेश। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए हम लोग हनुमान चालीसा में उस चौपाई तक चलते हैं जो आज की चौपाई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करि को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि एको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित यहीशा। जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते कवि को कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहेज जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिला
अचरज नाही दुर्गम काज जगत के, जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया या बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना, यापन ते समारो आप, तीनों लोक आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यश वर दीन, अन की माता राम रसायन, तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। 36वीं चौपाई। अगर देखा जाए इस दृष्टि से तो हम लोग 5 सप्ताह बस, है ना। तो आइए हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म है भक्त कहाई, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो जो हनुमान चालीसा या हनुमान जी का ध्यान करते हैं नित्य, गोस्वामी जी कहते हैं, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो जन्मों जन्मों का जो दुख है वो कैसे विस्मृत होगा, यानी मृत्यु का, जन्म का दुख वो कैसे जाएगा, जब कोई व्यक्ति हनुमान जी के भजन करेगा, उनका ध्यान करेगा, या उनके द्वारा जो बताया गया भजन का रास्ता है, तुमरे भजन, तो वो राम जी को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भजन जो है वो राम जी तक ले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान का नियमित ध्यान करते हैं, वो अंत समय में भी भगवान का ही ध्यान करते हैं। यम यम वा विस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्ते तद्भाव भाविता। भगवान ने ऐसा कहा। 5 श्लोक है ये 8वें अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं जो जिस भाव में अंत समय में स्मरण करता है, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं, यदि कोई मुझे स्मरण करे तो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो अगर कोई भगवान का स्मरण करता है अंत समय में, तो अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। फिर कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। किसी दूसरे देवता का हमको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की सेवा क्या हो सकती है? किसी भक्त की, किसी संत की क्या सेवा होती है? संत कब प्रसन्न होते हैं? जो हमारे गुरु हैं वो कब प्रसन्न होते हैं? वो तब प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके बताए हुए मार्ग पर अक्षरशः पालन करता है, चलता है। तो हनुमान जी की सेवा क्या है? हनुमान जी की सेवा है भगवान का भजन। तो जो भगवान का भजन करता है उसे किसी दूसरे देवता के आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर कोई दूसरे देवता की आश्रय लेता है तो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, सातया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनम ईयते लभते श्रद्धा कामान मैव विहितान तान। जो जिस श्रद्धा से युक्त होकर के जिसकी भी उपासना करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी में दृढ़ कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो मार्ग से भटक जाएगा, वो दूसरे मार्ग में चला जाएगा। और उन सभी देवताओं की आराधना का फल क्या होता है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भव अल्पमेधशाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। वो उन देवताओं से जो प्राप्त करता है, मैक्सिमम लिमिट जिस देवता की जो है उनको वो दे सकता है, लेकिन वो सभी नाशवान वस्तुएं हैं। तो वो सब नाशवान हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है? एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, रहे मन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। भगवान को का भजन करें। भगवान का भजन करने से क्या रहेगा कि वो भगवान को ही प्राप्त करेगा। तो भगवान की भक्ति जिसके मन में है, संसार में सभी सुख उसको मिलेंगे। क्यों? राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपन हुता के, अचतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में रहे, उसको दुख का एक क्षण में, लवलेश मतलब एक तो लव है, लव हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक क्षण का 1/3 भाग है, और उसका लवलेश का मतलब होता है उसका भी छोटे से छोटा हिस्सा, मतलब उतने भी हिस्से का दुख नहीं होगा। कब नहीं होगा? सपने में भी नहीं होगा। मतलब जीवन में तो नहीं है, सपने में भी उसको दुख का आभास नहीं होगा। है कौन? जिसकी हृदय में भगवान राम की भक्ति रूपी मणि रहती है, और वही सबसे ज्यादा चतुर माने जाते हैं संसार में। मान लीजिए कोई ऐसा है जो इस पथ पे आगे बढ़ा, ऐसा करना चाहता है, तो उसी के लिए गोस्वामी जी ये चौपाई लिख रहे हैं, अगली जो आज की चौपाई है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उसके समस्त संकट कट जाएंगे, सब पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी जो हनुमान जी का स्मरण करेगा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, तो संकट कौन काट सकेगा? जिसके पास बल होगा, वीरता से युक्त होगा। और हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुज मन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। उसी का हिंदी रूपांतरण है, कह सकते हैं। तो जो अतुलनीय बल युक्त श्री हनुमान जी हैं, उनका स्मरण करता है, उसके सारे समस्त संकट कट जाते हैं, सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। तो पीड़ाएं कौन सी हैं? साधक के जीवन में उसके पहले जो क्रम चल रहा है उस पर अगर आप नजर डालें, उस पर दृष्टि करें, तो वो साधना का क्रम बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति साधक बन गया है, 36वीं चौपाई यहां तक तो बनी जाना चाहिए। साधक बन गया है तो उसके जीवन में क्या हो सकते हैं? पंच क्लेश ही उसके संकट हो सकते हैं।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5, तो इनको समाप्त कर देते हैं। कहा मैंने पत्रिका में कहा, सानुग सौगौर सानुकूल सूल पान ताहि लोकपाल सकल लखन राम जान की। लोक पर लोक को विशोक सोत लोक ताहि तुलसी तमाहि ताहि काहो वीर आन की। केसरी किशोर बंदी छोर के निवाजे सब कीरत विमल कपि करुणा निधान की। बालक जो पाली है कृपाल मुन सिद्धि तको कही हुल सती हाँक हनुमान की। जिसके हृदय में हनुमान जी की हाँक, हाँक मतलब हनुमान जी का स्मरण है, हनुमान जी की पुकार जिसके हृदय में है, उसको बालक की तरह भगवान पालन करते हैं उसका, उस व्यक्ति का। हनुमान बाबू का ये 13वां छंद है। जो ये अनन्यता है, जो भगवान के नाम का बल है, वो किसी भी संकट को निवारण कर सकता है। आप सबने सुना होगा समर्थ संप्रदाय है जिसमें समर्थ गुरु श्री रामदास शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्होंने भगवान राम का मंत्र लिया था हनुमान जी से। किससे? हनुमान जी से। और 20 वर्ष की अवस्था में ही हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का साक्षात्कार करा दिया था। नासिक क्षेत्र में गोदावरी के निकट एक गांव है जिसका नाम है टाकली। क्या नाम है? टाकली गांव। टाकली गांव में 12 वर्ष तक श्री रामदास जी ने भगवान के नाम का 13 करोड़ जप करते हुए उग्र तपस्या की। कितना? 13 करोड़। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष में 13 करोड़, मतलब 1 वर्ष में 1.25 करोड़ लगभग, है ना? 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस अगर आप करो तो 12 वर्ष में 13 करोड़ हो जाएंगे। तो जब उन्होंने 13 करोड़ की नाम जप कर लिए, उस उग्र तपस्या से हनुमान जी प्रसन्न हुए और उनके प्रवचनों के लिए स्वयं हनुमान जी वामन रूप में उपस्थित रहा करते थे सशरीर। वैसे तो हनुमान जी कोई भी राम कथा कहीं भी हो रही हो तो वहाँ रहते ही हैं, पर सशरीर वामन रूप में उपस्थित रहा करते थे। और जब ये तपस्या पूरी हुई तो उनका फल क्या हुआ कि जिस कुटीर में वे निवास करते थे उसमें उन्होंने श्री हनुमान जी की एक गोबर की मूर्ति स्थापित की और अपने शिष्य थे उनके, एक उद्धव नाम था समर्थ गुरु रामदास जी के, उनको वो दे दी और स्वयं तीर्थाटन के लिए निकले। जब निकले और भारतवर्ष का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई, मुगलों का शासन था। शिवाजी नाम के एक बालक से भेंट हुई जिसमें उनको वो दिखाई दिया कि इस बालक को हिंदू साम्राज्य और हिंदू समाज की दुर्दशा का निवारण का हेतु बनाया जा सकता है। तो वो समर्थ गुरु रामदास की शक्ति थी जिन्होंने शिवाजी जी को छत्रपति शिवाजी बनाया। किससे? इस मंत्र से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इसको संजीवन महामंत्र भी कहते हैं, विजय मंत्र कहते हैं। किसी भी उसमें अगर आपको विजय प्राप्त करनी हो तो विजय मंत्र का वो करना चाहिए। तो हनुमान जी क्या है? शारीरिक शक्ति के ही प्रतीक नहीं है, वो श्री राम कार्य के भी प्रतीक हैं।
राम कार्य का अर्थ क्या होता है? राम काज करिबे को आतुर। तो राम काज करिबे को जो आतुर हैं, तो राम काज है क्या? रावणत्व पर रामत्व की विजय। तो कहीं पर भी अगर रावणत्व है तो उसको समाप्त करना और वहां पर रामत्व स्थापित करना, अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना करना और देवत्व द्वारा असुरता का दमन करना, यही असली राम काज है। तो उन्होंने शिवाजी को वो शक्ति दी जिससे शिवाजी छत्रपति शिवाजी बन गए। तो ये किसकी, उस समय जो संकट था मुगलों के कारण, जो साधकों पर संकट था, वो हनुमान जी की कृपा से ही वो समाप्त हो सका। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी क्या है, हम लोगों ने पहले से मिलती जुलती एक चौपाई पढ़ी थी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यहाँ पर क्या है? संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो कहीं ऐसा हम लोगों को मिलता है उदाहरण। ये तो मैंने कलयुग का उदाहरण बताया है। सुंदरकांड में हम लोग देखते हैं दो लोगों पर विशेष संकट है, दो साधक हैं वहां पर। कौन है? विष्णु है और मां भक्ति स्वयं। विष्णु जी से मिले और माता सीता से क्या पता पूछा, और जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनित वहाँ, बनिय सो सीता रे जयवा। और देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा, कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कैसा देखा है माँ कैसी है? कृष तनु, शरीर कैसा हो गया? कांटे जैसा। कृष मतलब होता है कांटा। कृष तनु शीश जटा एक बेनी, बिल्कुल पतली सी एक चोटी। और माँ क्या कह रही है? माँ जो है भगवान का स्मरण कर रही है। तो ऐसे में जब हनुमान जी देखते हैं कि कोई साधक है जिस पर इतना कष्ट है कि वो साधना ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो हनुमान जी का क्या हाल होता है? और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। कैसा बनना पड़ता है हनुमान जी को दुखी करने के लिए? देख जान की दीन, दीनता लानी पड़ेगी। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको अपना क्रोध शांत नहीं, त्याग करना पड़ेगा। सर्वथा अनुचित है, होना ही नहीं चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं? जब देखते हैं कि कोई साधक कष्ट में है, साधना नहीं हो पा रही। असली कष्ट क्या है, असली संकट क्या है? कि साधना नहीं हो पा रही, तो दुखी हो जाया करते हैं। तो उनके पास में अपना एक फॉर्मूला है। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का बाई, तही अवसर रावण तय आवा, संग नारी किए बनावा, बहुविध खल सीतै समुझावा, सामदान भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तिन धरे ओट कहत बैदेही, सुमेरी अवधपति परम सने, सुन दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहुक नलनी करई विकासा,
अस मन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। सट सूने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोई। क्या किया, छिप के देखते हैं कि साधक में अनन्यता है या नहीं। बहुत सारे इस प्रकरण के अर्थ निकलते हैं। अब तक हम लोग 3-4 अलग अलग भाव कह चुके हैं सेम प्रकरण में। छोटे से पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं हनुमान जी। छिप के क्या देखते हैं कि जो साधक है इसमें अनन्यता है या नहीं है। रावण क्या है, रावण अहंकार का प्रतीक है। तो जब अहंकार आता है और बहुत प्रकार के रूप लेके आता है, तही अवसर रावण तहे आवा, संग नारे बहु किए बनावा। बहुत सारे रूप हैं। बहुविध खल सीत ही समुझावा, भक्ति को डिगाने का प्रयास अहंकार करता है। अहंकार अलग अलग रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्रोध से ही आए। कभी कभी अरे हमने पढ़ा है, हमने सुना है, संतों ने ऐसा कहा है, इस प्रकार के तर्क भी रहा करते हैं। तो क्या है, सतोगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है। साम दान भय भेद दिखावा, सब प्रकार से प्रयास करता है। लेकिन मां क्या कर रही है, तृणधर ओट कहत बय देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। किसका स्मरण किया, भगवान का। फिर सुन दशमुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। अस मन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। मैंने जिसका आश्रय ले रखा, किसका, भगवान के बाण का आश्रय ले रखा है। तो इस बात को जब देखते हैं तो हनुमान जी की व्याकुलता और बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं हनुमान जी, कष्ट निवारण के लिए। तो पूरा प्रकरण है, जब रावण चला गया तो हमको पता है, उसके बाद फिर राक्षसियों से कह के गया कि क्या करना है, इनको इतना कष्ट दीजिए कि 1 महीने में अपना मन बदल ले। तो सारी राक्षसियां इकट्ठा हुई और जहां तहां गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच। त्रिजटासन, अब राक्षसियों ने भड़काया, लेकिन त्रिजटा ने बता दिया कि मैंने सपने में देखा है, सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी। राक्षसियां डर गईं, इधर उधर चली गईं। इधर माँ व्याकुलता देख रहे हैं। पहली चीज देखी अनन्यता है कि नहीं, दूसरा देखा कि भगवान से कितना प्रेम करता है कोई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। तजो देह करु बेग उपाय, दुसह बिरव नहीं सह जाय। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुन देग लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनय कुशवन शूल समबान। सुनत बचन पद गहि समुझाय, से प्रभु प्रताप बन सुन सुनाय। निसन में अनल मिन सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज पवन सिधारी। कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। पावक मैं शशि श्रवत नयागे, मानहु मोहि जाने हतभागे। सुनहि बिटे मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। सोचन कपि कलप सम बीता। जब देखा इतना भयानक कष्ट है, माँ आग मांग रही है, आत्मदाह करना चाहती है। भगवान की विरह की अग्नि है वो इतनी ज्यादा प्रचंड हो गई है कि उसमें जल के मर जाना चाहती हैं। तो कैसे हो गए हनुमान जी, देख
परम बिरहा कुल सीता। और वो सम हनुमान जी के लिए कैसा हो गया, कल्प के समान हो गया। तो उन्होंने क्या किया, तब मुद्रिका। तो हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान की प्रेजेंस का एक संकेत देते हैं। तो पहले आपको रिलीफ देते हैं संकेत देकर, और उसके बाद में क्या करते हैं कि वो राम कथा सुनाते हैं। फिर सीता जी को क्या किया, राम कथा सुनाई पूरी। तो राम कथा से क्या होता है कि मन में विश्वास उत्पन्न होता है, संशय समाप्त हो जाते हैं और बल आता है। तो ये फॉर्मूला है हनुमान जी का। वो क्या करते हैं, वो राम कथा में और विश्वास हो जाए, दृढ़ता बढ़े। संकट तभी तो कटेंगे, संकट ऐसे कैसे कटेंगे, संकट यानी क्लेश। पीड़ाएं कौन सी हैं, चाहे वो मतलब उनको इस तरह से ले ले, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, या फिर उनको कह लें कि 5-6 विकार जनित पीड़ाएं, एक ही बात है। तो वो कैसे जाएंगी, वो तब जाएंगी जब भगवान पर अटूट विश्वास होगा और भगवान की कथा में प्रेम बढ़ेगा। तो पहला फॉर्मूला, पहली डोज क्या देते हैं, वो बिल्कुल यही विभीषण के साथ किया। जब मिले हैं तो क्या किया, कही राम कथा सब, पूरी राम कथा कही है ना। और उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन हो, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होए, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करन ओहि बड़ भागी। तो कही सब राम कथा निज नाम, तो उन्होंने क्या किया, राम कथा। यहां पर भी माँ को क्या कहा कि राम कथा। तो दोनों जगह का पहला फॉर्मूला क्या है, जब किसी को संकट में देखते हैं तो उसके लिए राम कथा की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान की कथा होनी चाहिए। लेकिन साधक का काम अब चलेगा नहीं। हनुमान जी ने फिर उसके बाद क्या किया, लंका दहन की। लंका दहन की ताकि संकट और कम हो जाए, अपना विराट स्वरूप दिखाया ताकि विश्वास और बढ़े। लेकिन फिर भी भगवान का जो विरह है वो सहन नहीं हो रहा, और इधर संकट जो है उसको परेशान कर रहे हैं। तो हनुमान जी फिर क्या करते हैं, वो सारी संकट की गुहार भगवान से लगाते हैं। मां से जब मिले हैं, लंका दहन हो गया, तो माँ के पास पहुंचे दोबारा और बोले कि मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जैसा भगवान ने दिया। माँ ने दिया, चूड़ामणि उतार के दी और आगे प्रार्थना की, कहो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ ने आदेश किया क्या, तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो, मास दिवस मऊ नाथ नयावा, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा, कहु कप के विधिरा कहूँ प्राणा, तुम कात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहूँ सोई दिन सो राती, जनक सुतहि समुझाए कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाय कपि, गवन राम पैकीन। और भगवान के पास जब पहुंचे हैं तो कैसे बोले हैं, निमिक निमिक करुणा निधि, जाहि कलप संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। अपने बल से सारे राक्षसों को, दुष्टों को अंत कर दीजिए। तो भगवान का जो बल है, भगवान का जो प्रताप है, उससे हृदय के ये सारे जो खल हैं
विष्णु जी ने बात कही है, बाद में स्वीकार की कि तब तक हृदय में खल रहते हैं जब तक भगवान का प्रताप उसमें प्रकाशित नहीं हो जाता। तो भगवान से प्रार्थना कौन करता है? उनको समाप्त करने के लिए हनुमान जी करते हैं। बोले सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। अब बचन काय मन मम गति जाही, सपन बूझे विपत्ति किताही। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। तो वो खल मतलब हमारे अंदर के 5 क्लेश और हमारे 6 विकार, ये कब नष्ट होते हैं? तब नष्ट होते हैं जब तक भगवान के प्रताप का उदय हृदय में नहीं हो जाता। और वो हृदय में उदय कब होता है? जब हनुमान जी उसकी गुहार लगाते हैं। तो असली संकट क्या? एक बार भगवान के प्रताप का उदय हो गया तो वो सब अविद्या, अस्मिता, ये सब क्या होगा? इनका स्वतः नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो पहले क्या हनुमान जी ने आपको साधना के लिए तैयार कर दिया था, संकट से छुड़ा के। अभी क्या है कि भगवान से प्रार्थना करके वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। एक बार जब ये राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश का नाश हो जाए तो कोई पीड़ा रह नहीं जाती। क्योंकि पीड़ा जो है ना वो अभिनिवेश से होती है, वो अस्मिता से होती है, वो अविद्या से होती है, राग से होती है, द्वेष से होती है। ये 5 कारण होते हैं किसी भी पीड़ा के लिए। तो जिनको हम संकट मानते हैं वो होते हैं, वो हैं क्या? असल में यही 5 क्लेश ही हैं जो असली संकट हैं। तो सारे कट जाते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। भगवत ध्यान स्मरण में जो लोग रहते हैं निरंतर, किसी ने पूछा कि विपत्ति क्या है, मां के लिए क्या विपत्ति है? हनुमान जी ने जब कहा कि मां पे तो बहुत विपत्ति है, तो पहली चीज तो मां की विपत्ति के विषय में कहते हैं कि वो अति विपत्ति है। वो विपत्ति नहीं है, अति विपत्ति है। और भगवान प्रश्न करते हैं कि विपत्ति कैसे हो सकती है? जो मेरे हमेशा मेरे उसमें स्मरण में लगा हो, उसको विपत्ति कैसे हो सकती है? बोले उसमें तो वैसे तो विपत्ति की डेफिनेशन यही है कि जब आपका सुमिरन ना हो पाए तो विपत्ति है, पर आप कह रहे हैं नित्य स्मरण में लगे। हाँ ठीक है, लेकिन सीता कहे अति विपत्ति विशाला। अति विपत्ति विशाला साधारण नहीं है, अति विपत्ति। जो ऐसी कठिनाई में भी आपका स्मरण करता रहे और किसी प्रकार से त्रास में आपका स्मरण छूट जाए तो उसकी विपत्ति हुई ना। रावण के त्रास से यदि किसी प्रकार से क्षण मात्र का भी सुमिरन भजन छूट जाए। भक्ति रसायन में एक श्लोक है, साहनिस्त्वं छिद्रम तद्धि दुःखम महत्तम, यदा पुंसो हरेर नाम स्वर्णम किल जायते। एक क्षण मात्र के लिए भी स्मरण विस्मरण को महत्तम दुख समझना चाहिए। तो वो महत्तम दुख है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, तो वो अति विपत्ति को आपको समाप्त करना पड़ेगा। तो भगवान जा करके, सभी को पता है, मां सीता को छुड़ा के लेके आते हैं। इधर विभीषण जी से जब मिले तो विभीषण जी ने क्या कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं कैसे रहता हूं। जिमि दसनन महु जीव बिचारी। बोले चिंता नहीं करो, भगवान आप पर भी अनुग्रह करेंगे। मैं कौन सा बहुत हूं, लेकिन पहला निवारण के लिए पहला जो मंत्र था, पहला जो उनका फॉर्मूला था, वो क्या था? राम कथा यूज करते हैं। और उसके बाद गए
भगवान को बताई बात, बोले विभीषण है वहां पे, आपका सेवक है ना। वैसे तो हम व्यवस्था कर ही आए हैं, संकट ते हनुमान छुड़ा ही आए थोड़े दिनों के लिए, लेकिन फिर से संकट टूट पड़ेंगे, रह तो वहीं रहा है। भगवान ने कोई बात नहीं, व्यवस्था हो जाएगी, तो इधर आए और उनको शरणागति मिल गई। तो जो भगवान के लीलाओं की प्रकृति का वर्णन सुनता है, पुरुषो रामचरितम श्रवणैर उपधारयन् आनिशंस परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। जो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन सुनता है, वो अंततः ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या का रोग यानी दाह ईर्ष्या, वो ही असली जलन का कारण रहता है। तो जिसके मन में भगवान की भक्ति का उदय हो जाए, राम भगति उर बस जाके दुख लवलेश न सपन होता के, अचतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, लिखते हैं गोस्वामी जी कि हनुमान जी का आश्रय लेने से क्या होता है। ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिश पाषाण की, अघटित घटन सुघटन विघटन ऐसी विरुदावली नहीं आन की, और सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकूल गिरजार लखन राम अरुजान की, तुलसी कप की कृपा बिलोकन खान शकल कल्याण की। हनुमान जी का जो स्मरण करता है उसका क्या है, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिश प्रशान की। जिसको, ताकि मतलब जिसको पैज पूज आई सब प्रकार से हनुमान जी का आश्रय है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर का मतलब होता है जो अमिट हो। वो क्या हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी क्या कर सकते हैं, अघटित घटन, जो ना घटना होने वाली उसको घटा दें, सुघटन विघटन, जो असंभव है उसको संभव कर दें, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। और जिसका स्मरण मात्र से सुमिरत संकट सोच विमोचन, स्मरण मात्र से क्या हो, सारे संकट और शोक दोनों ही, दुख और संकट दोनों मिट जाए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की, आनंद की मूर्ति। और तापर, ऐसा व्यक्ति जो हनुमान जी को का स्मरण करता है, उस पर तापर सानुकूल गिरिजा, कौन, माता पार्वती, हर शंकर जी, लखन राम अरुजान की, सारे लोग उस पर। तो ऐसे तुलसी कप की कृपा बिलोकन खान सकल कल्याण की। ऐसे हे तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, उस पर तो पार्वती, शंकर जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी सदा कृपा करते हैं। तो हनुमान जी कैसे हैं कि राम जी के सेवक को तो आंच भी नहीं आ सकती कहीं से, क्योंकि हनुमान जी जो है, राम जी अगर उनके सेवक को थोड़ी भी आंच आए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, उसको सहन नहीं करते। और जब भगवान के राज्य में कोई रहे, उनके शासन में रहे, तो किसी प्रकार का ताप होता नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काल ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो भगवान के राज्य में
कभी भी न भौतिक, ना आदि भौतिक, ना आदि दैविक, ना ही आध्यात्मिक, ये कोई कष्ट कभी होते नहीं है। घटनाएं तो और भी हैं। हनुमान जी और रावण का युद्ध हुआ, ऐसे में रावण ने रचना की और विभीषण को ललकारा। विभीषण जो है वहां गए तो क्या हुआ कि हनुमान जी ने देखा कि विभीषण को रावण क्या कर रहा है, मार रहा है, परास्त कर रहा है। देखा शमित विभीषण भारी, तायो हनुमान गिरधारी। तो हनुमान जी जब देखते हैं ना संकट, दौड़े और रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तहि मार सिलाता। ठाड़ रहा यति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हत उपचारी, चलो गगन कपि पूछ पसारी। गैसे पूछ कपि सहित उड़ाना, फुरि पुनि फिर प्रबल हनुमाना। लरते आकाश जुगल समझोदा, एक हकु हनत करि क्रोधा। विभीषण जी को तो पीछे हटाया, खुद कूद गए और अपनी पूंछ में लपेटा है और लेके आकाश मार्ग में पहुंचे हैं। और उसके बाद में मार मुक्के उसको सही कर दिया। तो दोनों जो है आपस में लड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, छंद में लिखते हैं, संभार श्री रघुबीर धीर, पचारि कपि रावण हनु। मही परत पुनि पुटि लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय बनो। हनुमंत संकट देखि मरकट, बाल क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुबट, प्रचंड भुज पल दल मले। भगवान का स्मरण करके हनुमान जी ललकार ललकार करके पटकते हैं, बार बार पृथ्वी पर उठाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर पटकते हैं। तो जब ऐसा कोई संकट किसी पर देखते हैं, हनुमान जी बिल्कुल पर्सनल ले लेते हैं। तो भगवान के रामचरित का जो वर्णन सुनता है, भगवान का नाम लेता है, उसको हनुमान जी हमेशा, इसीलिए हम लोग जब हनुमाष्टक पढ़ते हैं तो उसमें आखिरी में आता है, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम, कपीशम अक्षहंतारम, वंदे लंका भयंकरम। तो हनुमान जी संकट को राम कथा सुना के, राम से प्रार्थना करके, पर्सनली इन्वॉल्व होकर के, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अगले सप्ताह, अगले बार जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ पर प्रार्थना की है हनुमान जी से कि आप भगवान की तरह मत करना कृपा, आप तो गुरु की कृपा की तरह कृपा करना। तो वो गुरुदेव की कृपा क्या है? इसका मतलब ये भी हुआ कि 37वीं चौपाई में जो है वो हनुमान जी को विशेष दर्जा गोस्वामी जी ने दिया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। और फिर आखिर बोले, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। ये जो 4 चौपाई हैं, ये हनुमान चालीसा को किस भाव से पढ़ना चाहिए और उससे क्या होगा, इसको डिस्क्राइब करती हैं। जब प्रारंभ में हमने प्रारंभ किया था तो आपने हमसे प्रश्न पूछा था कि 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। तो वो महासुख प्राप्त करने का समय आने वाला है, जब आएगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये वाले जो हिस्सा है
जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अंतिम 10 चौपाइयाँ, ये मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। सभी वैसे तो समान है, किसी को बड़ा छोटा कहने से अपराध होता है, पर किसी किसी से प्रियता आपको थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना। तो आइए अब हम लोग हनुमान चालीसा एक बार फिर से है ही है ही है ही है ही है ही। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप जगबंदन। विद्यावान गुण यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय हृदय सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कांत। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन ते संभारो आप, तीनों लोक अकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राज, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर
ताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता यश बर। माता राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म है भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु की नाई। जो सत बार पाठ कोई छूटे, बंदि महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचे, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।